इस लेक्चर में हम बात करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के बारे में। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिक्रूटर यूज टू आस्क दिस क्वेश्चन टू द स्टूडेंट, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्या है। स्टूडेंट आंसर ऐसा देते हैं कि इसका आउटपुट प्रिंट करने के लिए या कुछ मैसेज प्रिंट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अल्दो इट इज़ अ करेक्ट आंसर बट दे वांट अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस थ्री थिंग्स, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। तो इसको आपको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। बेसिकली सिस्टम होता क्या है? सिस्टम एक फाइनल क्लास होता है और ये हमारा होता है एक पैकेज के अंदर। जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर। बेसिकली व्हाट इज पैकेज? तो हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है पैकेज नाम का, हम इसको बाद में समझेंगे बट फिलहाल के लिए आप ऐसा समझो कि जावा नाम का एक फोल्डर है, वहाँ पर लैंग नाम का एक फोल्डर है, मतलब जावा के अंदर एक लैंग नाम का फोल्डर है और वहाँ पर सिस्टम ये नाम का क्लास डिफाइंड है। तो अगर हमें सिस्टम को अप्रोच करना है या सिस्टम को यूज़ करना है तो हमें ये पैकेज को, मतलब ये फोल्डर को हमें इंपोर्ट करना होता है, यूज़ करना होता है। जिस तरह से सी लैंग्वेज में हमारे पास प्रिंटफ नाम का फंक्शन होता है और हमें ये फंक्शन की मदद से कुछ मैसेज प्रिंट करने में मदद होती है। तो बट हमें ये फंक्शन अगर यूज़ करना है तो हमारे फाइल में हमें इंक्लूड करना होता है किसको? हमें इंक्लूड करना होता है stdio.h को। तो आपने देखा होगा बहुत बार कि वेन एवर वी राइट अ सी प्रोग्राम तो हमें प्रिंटफ के लिए stdio.h लिखना होता है। जैसे आपको C++ के लिए पता है कि सी आउट हम यूज़ करते हैं, बट इसके लिए हमें आईओ स्ट्रीम ये इंक्लूड करना होता है हमारे प्रोग्राम के अंदर। उसी तरह से यहाँ पर हमारे पास लाइक सिस्टम नाम का क्लास की जरूरत होती है तो हमें जावा डॉट लैंग पैकेज को इंपोर्ट करना होता है। बट बिकॉज ये एक बहुत कॉमन टास्क है, लाइक प्रिंट करना या फिर इनपुट लेना, ये बहुत कॉमन टास्क है, तो दैट्स वाई जावा डॉट लैंग पैकेज रन टाइम में प्रोवाइड कर देता है आपको JRE। तो आपको ये लाइक इंक्लूड करने की या इंपोर्ट करने की अलग से ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली हमें ये समझ में आ गया कि सिस्टम एक क्लास है जो जावा डॉट लैंग पैकेज में डिफाइन है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं आउट की, तो आउट एक आपका आउट आपका एक ऑब्जेक्ट है जिसको हम इंस्टेंस बोल सकते हैं। और ये इंस्टेंस है आपका, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यह आउट आपके सिस्टम नाम का लाइक ऑब्जेक्ट है, तो ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इंस्टेंस है आपका प्रिंट स्ट्रीम ये क्लास का, प्रिंट स्ट्रीम ये क्लास का, ठीक है। और ये प्रिंट स्ट्रीम जो है ये आपका एक स्टैटिक क्लास है। प्रिंट स्ट्रीम क्या है? आपका एक स्टैटिक क्लास है, उसी का एक मेथड है दैट इज आउट। तो अगर मैं आपको इंटरनली डेफिनेशन की बात करूँ या इंटरनली कैसे सब कुछ डिफाइन है, तो इमेजिन करिए क्लास हमारा क्या है? सिस्टम है और इसके अंदर हमारे पास क्या होता है? स्टैटिक प्रिंट स्ट्रीम। और क्योंकि ये क्लास है तो आपको ये इस तरह से लिखना है, मतलब आपको P कैपिटल लिखना है, ऑलरेडी डिफाइंड है वैसे। और यहाँ पे हमारे पास होता है आउट, ये आउट डिफाइंड है, ओके। सो बेसिकली अब यहाँ पर नीचे क्या हुआ है? वहाँ पर हमारे पास नीचे एक प्रिंट स्ट्रीम नाम की एक अलग से क्लास डिफाइन है। सो यहाँ पर क्लास हमारे पास प्रिंट स्ट्रीम है, ओपनिंग ब्रैकेट, और यहाँ पर हमारे पास होता है वाइड प्रिंटलन। या अभी मैंने रिटर्न टाइप को वाइड लिख दिया बट आप थोड़ा उसके बारे में मत सोचिए, प्रिंटलन मैंने लिखा है। ये मेथड हमारी किस में डिफाइन है? प्रिंट स्ट्रीम क्लास में डिफाइन है। तो बेसिकली हमें नॉर्मली अभी हम आगे पढ़ेंगे कि स्टैटिक वेरिएबल जो होते हैं या स्टैटिक मेंबर्स जो होते हैं उनको कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, वो क्लास के थ्रू कॉल हो जाते हैं। मतलब अब ये स्टैटिक प्रिंट स्ट्रीम ये जो है ये किस क्लास में डिफाइन है? सिस्टम। तो वेन एवर आई वॉन्ट टू एक्सेस दिस आउट ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिंट स्ट्रीम क्लास, अगर मुझे इस आउट को क्या करना है? एक्सेस करना है, जो प्रिंट स्ट्रीम क्लास का है और वो स्टैटिक टाइप का है, तो मुझे यहाँ पर लाइक आउटपुट मतलब ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। ये ऑब्जेक्ट के लिए मुझे डायरेक्टली इसके क्लास की ही जरूरत पड़ती है। मतलब वेन एवर आई वॉन्ट टू एक्सेस दिस आउट तो मुझे सेपरेटली यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है प्रिंट स्ट्रीम की, बिकॉज एज वी नो दैट कि जो स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं या स्टैटिक क्लासेस होते हैं या स्टैटिक मेथड्स होते हैं उनके लिए ऑब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं होती है, उनको क्लास की जरूरत होती है। तो क्योंकि ये आउट डिफाइन है आपके सिस्टम क्लास के अंदर, तो हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट। सो वेन एवर वी वॉन्ट टू एक्सेस स्टैटिक मेंबर्स हमें क्लास की जरूरत होती है, एंड आउट डिफाइन इनसाइड द सिस्टम क्लास, सो दैट्स वाई सिस्टम डॉट आउट। और इसका मेथड का नाम क्या है? प्रिंटलन। तो आप देखोगे आउट मतलब जो प्रिंट स्ट्रीम आउट है उसी का एक मेथड है दैट इज प्रिंटलन। तो किसी भी फंक्शन को अगर एक्सेस करना है तो हमें ऑब्जेक्ट यूज करना होता है प्रिंट स्ट्रीम क्लास का। अगर हमें प्रिंट स्ट्रीम के किसी भी फंक्शन को
प्रिंट स्ट्रीम के किसी भी फंक्शन को अगर एक्सेस करना है तो हमें प्रिंट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट चाहिए होता है और उसका ऑब्जेक्ट है आउट। तो हमने आउट डॉट प्रिंटएलएन लगाया और क्योंकि आउट एक स्टैटिक टाइप का वेरिएबल है या ऑब्जेक्ट है तो इसके लिए हमें क्लास की जरूरत होती है, दैट इज सिस्टम। तो इंटरनली आप ऐसा बोल सकते हो कि सिस्टम एक क्या है, क्लास है जो किससे पैकेज में है, जावा डॉट लैंग पैकेज में, ये आपको ध्यान में रखना है। देन आउट अगर हम बात करते हैं तो ये प्रिंट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है, प्रिंट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है। और ये प्रिंट स्ट्रीम जो होता है, ये प्रिंट स्ट्रीम भी आपका एक क्लास है और ये भी कहीं ना कहीं डिफाइन होता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए ये आपका .io पैकेज में डिफाइन होता है। सो एक क्लास एक लाइक पैकेज है, एक फोल्डर है जावा नाम का, उसके अंदर एक IO नाम का फोल्डर है, उसमें आपको मिलेगा प्रिंट स्ट्रीम क्लास की डेफिनेशन या प्रिंट स्ट्रीम क्लास का कोड। तो ये इंटरव्यू के हिसाब से मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ, यू शुड नो दिस बेसिक थिंग्स, ओके। एंड दिस प्रिंटएलएन इज अ व्हाट इज दिस इज एग्जैक्टली द मेथड। आप इसको फंक्शन बोलो मेथड बोलो एक ही बात होती है। सो ये मेथड है जो किस क्लास में आपको मिलेंगी, इट इज अ मेथड ऑफ प्रिंट स्ट्रीम क्लास। सो आपको बेसिकली ये आंसर देना है, सिस्टम इज अ क्लास डिफाइंड इन जावा डॉट लैंग पैकेज। आउट आपका एक इंस्टेंस होता है प्रिंट स्ट्रीम क्लास का और प्रिंट स्ट्रीम एक स्टैटिक क्लास होता है जो डिफाइन होता है जावा डॉट IO पैकेज में। और प्रिंटएलएन की बात करते हैं, एक फंक्शन है मेथड है जो डिफाइन है आपके प्रिंट स्ट्रीम नाम के क्लास में। तो इंटरनली हमें इसके अंदर कुछ पैरामीटर पास करने होते हैं, जो भी पैरामीटर हमें प्रिंट करवाने हैं स्क्रीन के ऊपर। तो यही एक कॉमनली फंक्शन हम यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमारे पास प्रिंट फंक्शन होता है, मतलब प्रिंट एलएन को अगर आप रिप्लेस कर दोगे प्रिंट के साथ तो ये कुछ अलग काम करेगा। आप उसी को प्रिंट ऐप के साथ भी रिप्लेस कर सकते हो, बट अगर हम देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम इस वाले फंक्शन का ही इस्तेमाल करते हैं, प्रिंटएलएन, ओके। तो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन के बारे में।